राधे राधे, हरे कृष्ण। क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर ने आपको जीवन में कम दिया है और दूसरों को आपसे अधिक दिया है? बहुत लोग ये सोचते हैं। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हैं तो ये एक कहानी आपके लिए ही है। एक समय की बात है, एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। तभी उस कौवे का एक आंसू संत के ऊपर आकर के गिरा और संत का ध्यान कौवे पर गया। संत ने कौवे से पूछा, क्या बात है मित्र, आप रो क्यों रहे हो? तो कौवे ने जवाब दिया, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा रंग काला है। मेरे रंग के कारण सब लोग मुझे अशुभ समझते हैं और मुझसे घृणा करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरह के जीवन से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत को दया आ गई और संत ने कहा, देखो मित्र, उदास मत हो। उदास होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कौवे ने कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा सच में हो सकता है तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस बड़ा सुंदर है। संत ने कौवे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर तुम पहले एक बार जाकर के हंस से पूछ लो क्या वो अपने जीवन से खुश है और संतुष्ट है। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूं। कौवा उड़कर हंस के पास गया। जब हंस के पास कौवा पहुंचा और हंस से कौवा बोला, हंस, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा रंग दूध सा सफेद है। लोग तुम्हें प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? हंस ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास केवल सफेद रंग है। सफेद भी कोई रंग होता है? लोग ये रंग किसी के मरने के बाद पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट पक्षी है, क्योंकि उसके पास प्रकृति के सारे रंग हैं। काश मैं तोता होता। हंस भी अपने जीवन से खुश नहीं है। कौवा उड़ा और तोते के पास पहुंच गया और कहा, ओ तोता, तुम तो बहुत सुंदर हो, रंग बिरंगे हो, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? तो तोते ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा रंग मोर के पास है। मेरे ख्याल से मोर इस दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट पक्षी है। तोता भी खुश नहीं है। तोता भी कह रहा है, काश मैं मोर होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ा और मोर के पास पहुंच गया और कहा, ओ मोर, अरे ओ भैया मोर, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पास प्रकृति के सारे रंग हैं। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? मोर ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरी इन सुंदर पंखों के कारण ही लोग मेरा शिकार करते हैं। उसके बाद मेरे शरीर से पंखों को नोचा जाता है, जिससे घर सजाने के सामान बनते हैं। मेरी सुंदरता के कारण ही लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। यह सुनकर कौवे को धक्का लगा और उसने मोर से पूछा, यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट पक्षी कौन है? तो मोर का जवाब सुनिए। मोर ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से कौवा, तुम इस दुनिया के सबसे खुश और संतुष्ट पक्षी हो, क्योंकि लोग तुम्हारा शिकार नहीं करते।
कोई तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करता है। तुम बिना किसी डर के कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं है। काश मैं कौवा होता। ये सुनकर कौवा उड़ गया और फिर से संत के पास आकर के कहा, हे महात्मा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। अब मुझे कुछ और नहीं बनना है। मैं जो हूं उसमें ही खुश हूं, उसमें ही संतुष्ट हूं। उस कौवे की तरह हम भी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि हम केवल वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है पर दूसरों के पास है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। याद रखना, जीवन में आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेहतर और अधिक जरूर होगा। यदि आप हर किसी से तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से कभी मत करना। आप जो हो, आपके पास जितना है उसी में संतुष्ट रहो। ये आपके लिए बेहतर है। हरे कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको ये प्रसंग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर आने वाले प्रसंग आप तक पहुंच सके।